आज हम ब्रिटिश संविधान के अभिसमय अथवा वैधानिक परंपराओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमय अथवा वैधानिक परंपराओं के क्या अर्थ है, उनके क्या प्रकार हैं, कानून व अभिसमय में क्या अंतर है आदि के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन के संविधान में अभिसमयों अथवा परंपराओं का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है। ऐसी स्थिति में जहाँ अलिखित संविधान होता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर अभिसमयों का विशेष महत्व होता है। संविधान के अभिसमय अथवा वैधानिक परंपराएं जिन्हें मिलने संविधान के अलिखित नियम और डायसी ने संवैधानिक अभिसमय की संज्ञा दी है। तो अपन यहाँ देखते हैं कि अभिसमय का क्या अर्थ है। ब्रिटिश संविधान में अभिसमय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने संविधान की कार्यविधि को बहुत अधिक प्रभावित किया है। ये परंपराएं विधि नहीं है, इन्हें न्यायालय द्वारा मान्यता नहीं दी जाती, अर्थात इनका कोई व्यक्ति उल्लंघन होने पर या व्यक्ति के द्वारा उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा कोई दंड नहीं दिया जाता। परंतु ये परंपराएं इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में इतनी गहरी बैठ चुकी है कि उनकी दृढ़ता से पालन होता है, जितना संसद द्वारा पारित कानून होगा। इसलिए परंपराओं का विशेष महत्व है। विभिन्न लेखकों ने परंपराओं या अभिसमयों की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिनमें हम देखें कि डायसी के अनुसार कि डायसी ने इसकी अभिसमय परंपराओं की क्या परिभाषा दी है। डायसी ने कहा है कि संविधान के अभिसमय वे रीति रिवाज अथवा समझौते हैं जिनके अनुसार पूर्ण समप्रभु संपन्न विधानमंडल के विभिन्न अंगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वे सम्राट के परमाधिकार हों या पार्लियामेंट के विशेषाधिकार। ये डायसी ने परंपराओं के बारे में, अभिसमयों के बारे में परिभाषाएं दी है। प्रोफेसर डायसी का मत है कि अभिसमय संविधान संबंधी नैतिकता के आदेश हैं। इसके बारे में अगर हम देखें कि अर्थों के बारे में, तो परंपराएं संविधान के अलिखित नियम हैं। ऐसे नियम हैं अलिखित, जिनको लिखा हुआ नहीं गया है। परंपराएं संवैधानिक सूत्र हैं। इनको संविधान की रूढ़ियाँ कहा गया है और जे.एस. मिल ने इनको संविधान के अलिखित सूत्र कहा है। अगर अपन देखें कि संविधान के अंतर्गत जो अभिसमय हैं उनकी लक्षण कौन कौन से हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो देखें कि अभिसमय का स्रोत संसद की कानून निर्मात्री शक्ति न होकर प्रथाएं होती हैं। अर्थात देखें कि अभिसमय का स्रोत संसद नहीं है, संसद के द्वारा कोई अभिसमय नहीं बनाए जाते, इनका स्रोत तो प्रथाएं होती है। अगला इसका लक्षण देखें तो अभिसमय का पालन जनमत, आपसी सहमति एवं उपयोगिता के कारण किया जाता है, न कि कानून या न्यायिक मान्यता के। ऐसा कि अभिसमय का पालन जनमत की भावना को ध्यान में रखते हुए
जनता आपस में सहमति के आधार पर और उसकी उपयोगिता, उसके महत्व के आधार पर इनका पालन करते हैं। किसी कानून या न्यायिक मान्यता के कारण इसका पालन नहीं करते। किस कारण करते हैं? जनमत की इच्छा, उसकी उपयोगिता, उसका महत्व, आपसी सहमति के आधार पर। अगली अगर देखें विशेषता, तो अभिशमय को किसी प्रकार की कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती, लेकिन व्यवहार में अभिशमय को कानून जैसी पवित्रता प्राप्त होती है एवं उनका कानून के समान ही पालन किया जाता है। कि किसी कानून के द्वारा उनको मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन उनका महत्व उतना ही है, उसका पालन उतना ही है ब्रिटिश लोगों में जितना कानून का होता है। अर्थात उनका पालन, जिस प्रकार कानून का पालन करते हैं, उसी प्रकार से ब्रिटिश लोग अभिशमयों का पालन करते हैं। वो अपने इच्छा से करते हैं, आपसी सहमति पे करते हैं, उसकी उपयोगिता के आधार पर करते हैं। अब यहाँ आया गई कानून, तो अपन थोड़ा देख लेते हैं कि कानून और अभिशमय में अंतर, ये इन दोनों में क्या अंतर है। तो संविधान की विधियों और संविधान की परंपराओं, विधि, कानून, परंपराओं, अभिशमय में सुनिश्चित विभाजन रेखा खींचना कठिन है। स्पष्ट रूप से हम उसमें कोई विभाजन नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटेन के अंतर्गत ब्रिटिश लोग अभिशमयों का पालन कानून के समान ही करते हैं, उनका उतना ही महत्व है। इसका कारण है दोनों ही संविधान के अभिन्न अंग है, अर्थात दोनों को संविधान में समान रूप से उनका महत्व है। ब्रिटिश नागरिक दोनों के प्रति समान निष्ठा रखते हैं और दोनों का समान रूप से पालन किया जाता है। फिर भी दोनों में अंतर है। उसका संक्षिप्त में अंतर देखते हैं कि उन दोनों में क्या अंतर है। तो अंतर के रूप में देखें तो कानून न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं, जबकि परंपराएं न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जाती। पहला अंतर तो ये हो गया, क्योंकि जो कानून है उनका लागू करते हैं न्यायालय के द्वारा, लेकिन परंपराएं न्यायालय के द्वारा लागू नहीं की जाती। उनका पालन तो जनता आपस में अपनी सहमति से ही करती है। कानून लिखित होते हैं, जबकि अभिशमय अलिखित होते हैं। ये दूसरा अंतर है। और अंतर देखें, कानून स्पष्ट होते हैं क्योंकि वो लिखे हुए हैं, और लिखे हुए हैं तो निश्चित रूप से स्पष्ट होंगे, जबकि अभिशमय कई बार अस्पष्ट एवं अनिश्चित होते हैं क्योंकि वो लिखे हुए नहीं है, वो अलिखित है, इसलिए उनमें अनिश्चितता और अस्पष्टता की कभी झलक अपन देख सकते हैं। अगर और देखें तो कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि परंपराएं आवश्यकता अनुसार संयोग से उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि जितने भी कानून हैं, अपन ने पहले भी देखा कि सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कानून बनाने का कार्य किसका है? व्यवस्थापिका का है। तो ब्रिटेन के अंदर कानूनों का निर्माण कौन करती है? संसद करती है। लेकिन वहाँ की जो परंपराएं हैं, अभिशमय हैं, उनका निर्माण संसद के द्वारा नहीं किया जाता। परंपराएं तो अपने आप आवश्यकता अनुसार, परिस्थिति के अनुसार और जनहित की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने आप संयोगवश ही पैदा हो जाती हैं, और ऐसी स्थिति में उनका पालन ब्रिटिश लोग बड़ी ईमानदारी से करते हैं। उनको उतना ही महत्व देते हैं जितना महत्व ब्रिटिश संविधान में कानूनों को है, उतना ही महत्व ब्रिटिश संविधान में परंपराओं या अभिशमय को है। कानून और अभिशमय के उपर्युक्त जो अपन ने अंतर देखे, भेद देखे, वे सैद्धांतिक है। अर्थात वो अपन सैद्धांतिक रूप से उसमें देख सकते हैं कि ये परंपराएं हैं और ये कानून है। जहाँ तक व्यवहार का संबंध है, ब्रिटेन में अभिशमय का कानून के समान ही पालन किया जाता है। तो जो अपन जो अंतर देखे कि कानून और अभिशमय में कुछ अंतर है, तो वो अंतर सिर्फ हम सैद्धांतिक रूप में ही देख सकते हैं। क्योंकि सैद्धांतिक रूप में इसलिए देख सकते हैं कि कानून है वो तो लिखित हैं,
जबकि जो अभिसमय है वो लिखित नहीं है, वो अलिखित है। लेकिन व्यवहार के अंतर्गत हम दोनों में अंतर नहीं कर सकते स्पष्ट रूप से। क्यों? क्योंकि दोनों को ब्रिटेन में के संविधान में समान महत्व दिया गया है। क्यों दिया है? ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। अब हम इसके बारे में जो ब्रिटिश अभिसमयों के प्रकार हैं और उसका क्या महत्व है, उसकी अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे।